जय सिंह साहब, ये मेडिकल डायरेक्टरेट में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जी की हाँ रिसर्च। बताइए। हाँ बताइए। मैं केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में शोध संस्थान है जो कि गठिया के बारे में रिसर्च करता है कि हमें गठिया क्यों होता है और उसका उपचार और निदान कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स में गैप आ जाता है, खास करके नी, जिन्हें हम घुटना बोलते हैं, उनमें जिसका कि कोई उपचार नहीं है। सिर्फ ये है कि आराम करिए और थोड़ा सा जो तेल वगैरह आते हैं उसका मालिश। दूसरा गठिया होता है ऑस्टियो के अलावा जो होता है उसे बोलते हैं मोटाइड आर्थराइटिस। मोटाइड आर्थराइटिस में ये खून में होता है, जिसमें आरए पॉजिटिव हो जाता है, आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, सीआरपी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता आप है। थोड़ा सा मतलब ऐसे आम पब्लिक की भाषा में बताइए, ये क्यों हो जाता है? जैसे आपने बताया गैप हो जाता है, गैप क्या मतलब अंग घिस जाते हैं? हाँ, उसमें ज़्यादा इसीलिए जो वॉक करते हैं लोग यहाँ, हाँ। हमने देखा वो ज़्यादा करते हैं, मतलब कि हद से ज़्यादा करते हैं। और वेट बढ़ना भी इसका एक हाँ, कारण है। शरीर का वेट नहीं बढ़ना अत्यधिक, चाहिए। हाँ, अत्यधिक वजन बढ़ने के कारण हमारे घुटनों पर अब जो वेट है वो ज़्यादा पड़ता है। हाँ। और हम ज़्यादा चलते हैं तो हमारे घुटनों के बीच में गैप आ जाता है। अच्छा, जो कार्टिलेज होता है, जो हमारे लुब्रिकेशन करता है, लुब्रिकेट करता है हमारे वो जॉइंट्स सूख को, जाता है। वो हट जाता है और हमारी जो हड्डियां हैं वो आपस में टकराने लगती हैं, जिससे कि हमारे दर्द होता है। अच्छा। इसीलिए ऑस्टियो में चलने पे, घूमने पे, टहलने पे दर्द होता है, बैठने पे, लेटने पे, आराम करने पे दर्द नहीं होता है। अच्छा। लेकिन ये हेमोटॉइड आर्थराइटिस होता है जो ब्लड में होता है, जिसमें हमारे जॉइंट्स टेढ़े होने लगते हैं। अच्छा। उसमें चाहे आप बैठे हों, चाहे लेटे हों, चाहे कुछ भी हों, भयंकर पीड़ा होती है। वो किस वजह से हो जाता है ब्लड का? उसमें उसका शोध चल रहा है, आज तक ये पता नहीं चला है कि अच्छा। उसका कॉज क्या है। अच्छा अच्छा। बस ये है कि सीआरपी पॉजिटिव हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। सीआरपी मतलब? सी रिएक्टिव प्रोटीन जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। अच्छा। ये गंदा प्रोटीन जिसको अच्छा। शुद्ध भाषा में हाँ। सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जो लीवर से प्रोड्यूस होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करें कि वो ना बढ़े? उसके बढ़ने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं अच्छा, मार्केट में, अच्छा। वो लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए उसके लिए। अच्छा और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, जिससे कि हमारे तलवों में जलन भी होने लगती है, झंझनाहट भी होने लगती है, और न्यूरो सिस्टम पे भी उसका असर यूरिक पड़ता है। एसिड को कंट्रोल किया जाए। यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जाए, यूरिक एसिड न बढ़ने पाए। यूरिक एसिड हमारे सारे जॉइंट्स को डैमेज करता है। अच्छा। तो सीआरपी, यूरिक एसिड और आरए फैक्टर, ये 3 चीज़ें हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे नर्व सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद। हाँ, और जिनका जो ओबेसिटी है, जिनको ओबेसिटी मोटापा को बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा ना चलें, जिससे कि उनके घुटनों को ऑस्टियो होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेट लोड हो जाता है घुटनों और पे। वजन कम रखें, ये तो हाँ, जनरल हाँ, एडवाइस हाँ, रहती है। हाँ। एक उम्र के बाद वजन जो है बहुत जी, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, जिससे कि पैर पे बहुत ज़्यादा लोड ना लोड पड़े। चलिए धन्यवाद आपने। तो आरए फैक्टर सॉरी, शुरू होता है सीआरपी, यूरिक एसिड और आरए फैक्टर। ये 3 चीज़ों का अगर जोड़ों में या गठिया में या अपने तलवों में जलन होता है तो इनकी जांच करा लें। 3 बड़ी साधारण सी जांचें हैं, आप बीच बीच में जाँच करें। हाँ, तो पता चल जाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।